दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदाबहार पौधे व पुष्प के बारे में। सदाबहार पौधे व पुष्प जो कि पूरे वर्ष हरे-भरे रहते हैं और ज़्यादातर समय फूल देते हैं। ये पौधे न केवल बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक एक पौधे का पुष्प व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है, दूसरा आप खुद देख पा रहे हैं कि हल्का-सा गुलाबी होता है और यह पूरे जो है 12 महीने अर्थात पूरे वर्ष जो है ये पुष्प जो है खिलते हैं, ठीक है? और इन्हें कहीं पर बारहमासी पुष्प व पौधे भी इन्हें कहा जाता है। आज हम इसकी विशेषताएँ बताते हैं। देखिए, इनको उगने के लिए ज़्यादा कुछ विशेष मिट्टी की या विशेष खाद की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर भी इन्हें उपयुक्त जगह मिलती है, यह उग जाते हैं स्वेच्छा से। चलिए, अब इनकी कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। ये पौधे साल भर अपनी पत्तियों को बनाए रखते हैं, अर्थात इनमें पतझड़ नहीं होता है। इनके रख-रखाव में या इनकी देखभाल में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है, अर्थात इनमें बहुत अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधे विभिन्न प्रकार की जलवायु में पनप सकते हैं, है ना? और ये हमारे आस-पास होते हैं, तो ये वातावरण से हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब देखिए, ये घर में होने का इनका विशेष फ़ायदा है कि ये पूरे वर्ष जो है पुष्प देते हैं, ठीक है? और यह सजावट के रूप में भी काम आते हैं। कई सदाबहार पौधे का उपयोग औषधि व सजावटी उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। इनकी पत्तियाँ औषधि के रूप में भी काम की जाती हैं और पुष्प तो देखने में सुंदर होते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब देखिए इन्हीं के जैसे कुछ और भी कुछ पुष्प होते हैं जो कि सदाबहार होते हैं, जैसे कि अशोक, मोगरा, गुलाब, कड़ी पत्ता, बोगनविलिया, चंपा, हरसिंगार, ठीक है? इस प्रकार के पौधे भी जो है बारहमासी या पूरे वर्ष पुष्प देने वाले पौधे होते हैं। अब देखिए इनकी देखभाल कैसे की जाती है? तो समय-समय पर इन्हें पानी दिया जाता है। अधिकतर सदाबहार पौधों को नियमित पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत या फिर कभी-कभी इनमें हम पानी दे सकते हैं। इन पौधों को सीधी धूप चाहिए, जबकि कुछ छाँव में अच्छे पनपते हैं। ये धूप-छाँव होते हैं। मतलब अगर इन्हें धूप-छाँव में ही रखा जाए, जैसे अधिक कड़ी धूप हो तो इन्हें छाँव में रख लें या फिर अगर ये ठंडियों में इन्हें धूप में रखा जा सकता है, ठीक है? कुछ पौधों को सीधी धूप चाहिए, है ना? और कुछ को छाँव में भी रखा जा सकता है। खाद एवं पोषक तत्व दें, इन्हें जैविक खाद और गोबर की खाद से पौधे ये स्वस्थ रहते हैं। सूखी पत्तियाँ और टहनियों को काटते रहें ताकि पौधे अच्छे से बढ़ें। प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल पर कीड़ों से बचाएँ, ठीक है? इनमें जो कीड़े होते हैं, जो कीटनाशक डालकर हम इन्हें कीड़ों से बचा सकते हैं। ये सदाबहार पौधे न केवल घर और बगीचे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बल्कि चलिए अब बात कर स्वास्थ्य, लेते हैं इनकी पर्यावरण पत्तियों के के बारे लिए में। भी लाभदायक सदाबहार होते की हैं। पत्तियाँ सही औषधि देखभाल गुणों से से भरपूर ये होती हैं पौधे साल भर और हरे-भरे ये और आयुर्वेदिक फूलों व से लदे आधुनिक रहते हैं। चिकित्सा में भी यदि आप इनका अपने उपयोग बगीचे किया में जाता है। लंबे समय तक इस पौधे को हरे-भरे विंका पौधे चाहते या हैं, नयनतारा तो के नाम इन से भी सभी जाना बातों जाता का है। इनकी ध्यान रखें। पत्तियाँ कई रोगों में लाभकारी होती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ में उपयोग, सदाबहार की पत्तियाँ रक्त शर्करा, ब्लडर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो रोज़ खाली पेट सुबह 2 से 3 पत्तियाँ चबाएँ। 2 से 3 पत्तियाँ चबाने पर डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पत्तियों को पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसके साथ-साथ कैंसर के उपचार में भी सहायक होते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना
भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। घाव, फोड़े, फुंसी के उपचार में भी इनकी पत्तियाँ कार्य करती हैं। डाइजेशन में बहुत ही यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, इनकी पत्तियाँ खाने से इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कार्य करने लगता है। ठीक है? तो इस प्रकार यह सदाबहार की पत्तियाँ जो है खासकर डायबिटीज़, कैंसर, हाई बीपी और घाव भरने में बहुत ही सहायक होती हैं। तो इस पौधे को आप अपने घर में अवश्य लगाएँ। अगर किसी के घर में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।